हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है, वैसे तो जो सभी सोल्स हैं अर्थ पर जो अवेकन हो चुकी हैं, जिनकी आत्मा की जागृति हो चुकी है, वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आत्मा की जागृति क्या होती है। तो जो अभी सोई हुई आत्मा है उनके लिए समझना मुश्किल है। हाँ, कुछ कुछ बातें सभी को समझ में आती है। नाम जप करना, ध्यान करना, अपने विचारों को शुद्ध करना, प्योर करना, प्रकृति की तरफ बढ़ना, ये हमारे बहुत बड़े बड़े टूल हैं। सेल्फ लव भी इसमें आता है। तो आप कैसे अपनी ज़िंदगी की जो व्यवस्था है उस पर कैसे काम करें, कैसे चलें। तो शुरू में है बहुत मुश्किल अपने ट्विन से दूर रहना, लेकिन कोशिश करें कि बात ज़रूर करें। उसमें डिवाइन कहते हैं, अगर आपको मिलाया है ना, आप ज्ञान की बातें नहीं करते हो तो डिवाइन आपको दूर कर देते हैं कि आपको मिलाया किस लिए है। अगर आप दुनियादार की बातें करेंगे, वो सामने वाला तो चलो अभी उसकी पर्दा पड़ा है उसके अपने विचारों पर, है ना, मैं क्या करने आया हूँ, लेकिन आपको तो पता है ना, आपको सोझी आ गई है। तो आपने कोशिश करनी है जितना हो सके किसी न किसी तरीके से, जहाँ किसी और का नाम लेकर शुरू में उसको बताना है कि हम दोनों, अगर हम दोनों भी नहीं बता सके, लेकिन मैंने तो सीधा ही बता दिया था अपने डीएम को कि हमारी एक जर्नी है, परमपिता परमात्मा से मिलने की जर्नी है। हमारी सोल दो हिस्सों में बटी हुई है, आधी आप में है, आधी मुझ में है। तो वो समझ भी गया था। पहले तो थोड़ा सा उसने हंसी मजाक की बात की। वो यूनिवर्स के बारे में भी नहीं समझता था, यूनिवर्स होता है। हालांकि हमारे जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी वेकन होते हैं, क्योंकि उनकी भी जागृति होनी होती है आगे जाकर। तो उसके बच्चे बहुत अवेकन थे, दोनों ने इस चीज़ को समझा। तो उसने अपने बच्चों से क्वेश्चन किया कि यूनिवर्स होता है। आप सोचकर देखो कि जिस परमपिता परमात्मा के ऊपर मुंह उठाकर हम हाथ जोड़ते हैं, हे रब, हे परमात्मा, हे गॉड, हे सर्वशक्तिमान, इंसान को उसके बारे में भी नहीं पता। कितनी अज्ञानता है, सोचकर देखो। और मेरे बच्चे भी यूनिवर्स का नाम लेने से कतराते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है। और हमें किसी ने नहीं बताया, और हम कैसे समझ गए एक बार कहने से। जो यूनिवर्स ने हमें समझा दिया, हम क्यों समझे। इसका कारण यही है कि अभी उनका डिवाइन टाइम नहीं आया, हमारा आ चुका है। हमारी हजारों जन्मों की यात्रा है। तो इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जहाँ तक पहुँचना कोई आसान नहीं। पता नहीं हजारों जन्मों में हमने कितने दुख दर्द सहे हैं। और मैंने तो इस जन्म में भी 50 साल हो गए दुख दर्द सहती हूँ, अब भी सह रही हूँ। आप सोचकर देखो। लेकिन अब मुझे दुख नहीं लगता। मुझे ऐसे लगता है कि परमात्मा का प्रसाद है, इसके पीछे अच्छा ही होगा, होता भी है अच्छा। आपने इस थ्योरी को लेकर चलना है। अपने डीएम से बात जरूर करनी है। ये नहीं कि आप घंटों तक बात करोगे। अगर आप साधना करते हो, अपने डीएम के साथ आप घंटों तक बात करते हो, तो जो आपकी साधना का फल है वो सारा वो ले जाएगा। इस बात को आपने अच्छे से नोट करना है। वो बड़ी खुशी से जो आपकी साधना है उसकी ऊर्जा को अपने कार्मिक में बांटेगा, अपने घर के काम करेगा, अपने घर वालों पर खर्च करेगा। आप रोते रहोगे। रोने का कारण यही होता है कि जो आप साधना करते हो, नाम जप करते हो, एनर्जी हाई करते हो, वो आपकी एनर्जी सक करके ले जाता है। आपका वो एनर्जी चोर होता है। समझो इस बात को। क्योंकि हमारे दोनों के बीच में मैग्नेटिक पुल होता है, वो और किसी में नहीं होता। तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है। हाँ, हमें उसका साथ तो शुरू में ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम भी इतने अवेकन नहीं होते। हमें उससे बात करके ऊर्जा मिलती है, लेकिन अंदर से हम खाली हो जाते हैं। इसीलिए यूनिवर्स दो आत्माओं को इकट्ठा नहीं रहने देती। हमारी लाइफ ऐसे होती है जैसे हम रेल की पटरी के दो गार्डर हैं। अगर तो हम नज़दीक हुए तब भी लड़ाई झगड़ा होगा, एक्सीडेंट होगा। अगर हम दूर हुए तब भी ट्रेन का एक्सीडेंट होगा। सोचकर देखो। हमने स्मूथली चलना है। हमारी डेस्टिनी एक है। जो उस ट्रेन में पैसेंजर चढ़ते हैं वो हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं, अपने डीएम की तरफ के, अपनी तरफ के। वो पैसेंजर आते रहते हैं, और लोग आपकी लाइफ में आते रहते हैं, उतरते रहते हैं। जितनी किसी के साथ आपकी डेस्टिनी होती है, कर्मा होता है, वो खाली होता है, वो आपसे दूर हो जाता है। उतरते हैं ट्रेन में चढ़ते हैं, उतरते हैं ट्रेन में चढ़ते हैं, लेकिन आपने दोनों ने चलना है। हालांकि उसको थोड़ी कम समझ होती है, इनडायरेक्टली वो चलता है।
टाइम टू टाइम डीएम का हमारे साथ जो सेपरेशन होता है ना, पहले मिनी सेपरेशन होता है। जब मेरा फर्स्ट टाइम सेपरेशन हुआ था, खुद मेरे डीएम ने मुझे ब्लॉक करने के लिए बोला था कि मुझे कॉल मत करना। लेकिन आप सोचकर देखो कि डिवाइन की एनर्जी कितनी हाई लेवल की है। उससे पहले मुझे डिवाइन ने मैसेज दे दिया था कि 1-2 दिनों में आप अपनी सोल के साथ मिलोगे, उसके साथ बहस नहीं करनी, जो वो कहेगा वो मान लेना है। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे क्या कहेगा, लेकिन जब हम इकट्ठे हुए तो उसने बोला कि आपने मुझे फ़ोन नहीं करना। तो मैंने हंसकर कहा कि मुझे परमात्मा की बात याद आ गई, परमात्मा का मैसेज आ चुका था, क्योंकि परमात्मा हमें पहले ही तैयार करते हैं, अकेला डीएम के लिए नहीं, हर एक परिस्थिति के लिए। हम समझे ना समझे, किसी आने वाली आफत के लिए हमें पहले ही मैसेज कर दिया जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन मुझे तो डायरेक्ट मैसेज आया था। तो मैं हंसते हंसते मैंने ये बात स्वीकार कर ली कि ठीक है, नहीं करेंगे। तो मैंने फिर बदले में पूछा कि अगर मैं तो नहीं करूँगी, आप करोगे? तो बोला मैं तो करूँगा। तो सोचकर देखो कि उस इंसान की ईगो कितनी हाई थी उस वक्त। मुझे हंसी आ रही थी उसकी बात पर कि जो बात जीवात्मा जगत में लिखी हुई है कि एक सोल 3D में फंसी होती है, एक जो ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन होती है वो पहले वेकन होती है। वो बातें फिर मुझे सभी याद आ गई। मैंने उसकी हर एक बात को स्वीकार कर किया कि ठीक है, ओके। और मुझे कोई ज़्यादा पेन दुख दर्द नहीं हुआ। लेकिन वो देख रहा था बहुत ध्यान से भी, जो मेरे लिए रोती है सारा दिन, रोज़ मेरे साथ बात करती है, इसने कैसे मान लिया। और उसको क्या पता कि परमात्मा से बड़ा तो, डिवाइन से बड़ा तो कोई है नहीं। डिवाइन ने मुझे पहले ही मैसेज दे दिया था कि जो वो कहेगा आपने मानना है। तो मैंने मान लिया, स्वीकार कर लिया, ओके। तो लेकिन उसकी ईगो का मुझे पता चल गया कि इसकी ईगो का लेवल कितना हाई है, इसीलिए ये ज्ञान की बातें नहीं समझ पा रहा। जब किसी इंसान में ईगो होती है, चाहे हमारे परिवार वाले हों, चाहे हमारा डीएम हो, चाहे आसपास के लोग हों, तो उनको ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे क्राउन चक्रा पे एक पाइप होती है, कॉस्मिक एनर्जी जिसमें आती है। जब इंसान ईगो में होता है, उस पाइप का आकार छोटा हो जाता है। जैसे जैसे हम साधना करते हैं तो उसका आकार बड़ा 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 होता रहता है। इस बात को हमने समझना है और हद से ज़्यादा इसके पीछे भी नहीं पड़ना। कई लोगों के साथ हुआ है, हमारे शहर में भी हुआ है। अगर हम दिन रात साधना करेंगे, कमरों में बंद होकर बैठे रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो परमात्मा तो हमें एनर्जी देने के लिए तैयार बैठा है, तथास्तु कर देगा वो तो। लोग परमात्मा को गाली गलौज करते हैं, हमने गाली गलौज नहीं करना। परमात्मा बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, बहुत नर्चिंग है। परमात्मा की एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, हमारी आदि शक्ति, हमारी रेखी माँ बहुत दयालु है। जो भी हम उससे मांगते हैं वो हमें देती है। जो लोग अपनी लाइफ में रोना धोना ज़्यादा करते हैं, तो परमात्मा इतना दयालु है, उसे कुछ नहीं पता कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। अगर आप सैड हो तो वो आपको सैडनेस देगा। अगर आप बोलोगे पैसा है नहीं, पैसा नहीं, तो आपका पैसा ख़त्म कर देगा वो। तथास्तु, परमात्मा की एनर्जी ने आपको तथास्तु करना है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि अच्छा अच्छा सुनो, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा फील करो, क्योंकि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ऊपर ब्रह्मांड है, हमारा शरीर भी एक पिंड है, एक ब्रह्मांड है। जितनी शक्तियाँ ऊपर है उतनी इसमें है, बस उसको जगाना ही अवेकनिंग होती है। तो हमें अपने डीएम का हर वक्त शुक्रिया अदा करना चाहिए, डिवाइन मैस्कुलिन का, जुड़वा आत्मा का, कि जिसके द्वारा हमारी हजारों जन्मों की सोई हुई आत्मा की जागृति हुई है। ये कोई छोटा काम नहीं है, एक बम फटने जैसा है। उस पर्सन ने हमें तीनों चक्रों से ऊपर ले जाकर एक छलांग लगा दी, हमारा हार्ट चक्र ओपन कर दिया, जिससे हम केवल अपने परिवार को प्यार नहीं करते, पूरी प्रकृति को प्यार करने लग गए हैं। सोचकर देखो कितना बड़ा काम किया है उसने। हालांकि अकेले में वो भी रोता है, वो भी सैड होता है, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैंने आपको ट्रिगर करना है, इसीलिए वो आपको बार बार ट्रिगर करेगा। वो आपको कोशिश करेगा कि आप उसके साथ कम से कम बात करें, कम से कम उसके पीछे भागें, एनर्जी कम दें। इनडायरेक्टली उसका यही मीनिंग होता है। हालांकि पेन उसको भी होता है, दर्द होता है, लेकिन जब मेरे डीएम ने मुझे खुद बोला कि आप मुझे फ़ोन नहीं करोगे, तो मैंने नहीं किया।
मुझे परमात्मा ने शक्ति दी, ज्ञान दिया। साधना करने से इतनी पावर आती है आप में। तो 12 दिन के बाद उसका अपने आप कॉल आ गया, उसके बेटे का वीज़ा लगा था। तो मैंने उसके लिए 1 साल प्रेयर की थी। आप सोचकर देखो भी, जो इंसान अपने बच्चे के लिए प्रेयर नहीं कर सकता वो आपके लिए क्या करेगा। मैंने उसको बोला था मैं भी करूँगी, आप भी कर लो, अपनी वाइफ को बोल दो, लेकिन उसने नहीं किया। प्रेयर ले ली लेकिन किया नहीं। 1-2 बार सुनी बस, उसके बाद फिर और चीज़ें सुनने लग गया, क्योंकि उसको ज्ञान अच्छा नहीं लगता। उसके चक्षु ज्ञान के बंद हैं, हालांकि उसको पता है कि आत्मा की खुराक ज्ञान है। तो ऐसे ही आपने करना है। आपने कोशिश करनी है कि उसके कान में डाल दें कि हमारी एक जर्नी है, परमपिता परमात्मा से मिलने का रास्ता है। हमने ज्ञान की बातें करनी है, ना कि दुनियादारी की, रोमांस की। वो तो हम 4 युगों से करते आ रहे हैं। जहाँ तक मेरी जर्नी 7 साल हो गए चली है, तो मैं नहीं समझती कि ये शादी का रिश्ता है। अगर किसी की शादी हो भी गई, कई जोड़े यूट्यूब पर बैठे हैं, 18 साल लगे। आप इन्फिनिट लव की स्टोरी देखो, उनको बैलेंस होने के लिए बच्चों ने भी सफ़र किया, दोनों ने सफ़र किया, तब जाकर उनकी जो कुंडलनी ऊपर गई 3rd आई पर, तब जाके उनके शिव जागृत हुए। अब वो इकट्ठे हैं, इकट्ठे आते भी हैं वो दोनों। इसीलिए आपको इस बात को समझना होगा। बात ज़रूर करनी है, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, हद से ज़्यादा बात नहीं करनी। अगर करोगे तो फिर रोना धोना होगा ही होगा। कई डीएफ का मेरे पास कॉल आता है, मैंने भी ये गलतियाँ की हैं पहले, कि हमारे डीएम ने हमको इतना ट्रिगर किया, इतना रोना धोना, इतना मरने जैसी हालत हो जाती है। तो इसीलिए ये मैंने चैनल बनाया है, ताकि सिंपल लफ्ज़ों में सभी डिवाइन फेमिनिन को, जो मेरे पीछे है, जिनकी वेकनिंग अब हो रही है, उनको छोटे छोटे लफ्ज़ों में, सिंपल लफ्ज़ों में गाइडेंस मिल सके। ये परमात्मा ने मेरी एक ड्यूटी लगाई है कि घरों में बैठी हुई सोल्स को यूट्यूब के द्वारा मैं उनको जितनी गाइडेंस सोची मुझे दी है, कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दूँ। अगर आपने एक भी सोल को सही रास्ते पर लगा दिया ना, तो सोच लेना कि आपका सोल पर्पज पूरा हो गया, मुक्ति का रास्ता खोल दिया आपने। पहले तो खुद सही रास्ते पर चलना, दूसरा फिर औरों को सही रास्ते पर चलाना, ये बहुत बड़ा काम है। बल्कि मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे गांव में भी 3-4 लेडीज़ को जैसे मैंने बताया उन्होंने वैसे किया, वो परमात्मा से जुड़ चुकी है। मुझे बहुत खुशी होती है, चाहे वो स्वार्थ के लिए जुड़ी, अपने घर बनाने के लिए जुड़ी, अपने परिवार के लिए जुड़ी, किसके बच्चों की शादी होनी थी उसके लिए जुड़ी, लेकिन रीज़न बना, लेकिन जुड़ गई। अब मैं उनको बोलती हूँ कि नाम जप नहीं छोड़, उनको कुछ भी नहीं आता सवाए सतनाम वाहेगुरु के। उनको प्रेयर भी अच्छे से कर